ज़्यादातर एक्टर थिएटर करते हैं, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और 1 साल 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद, क्लासेस करने के बाद, थिएटर करने के बाद भी वो एस्पायरिंग एक्टर, बिगिनर एक्टर ही कहलाते रह जाते हैं। वहीं सार्थक ने इस आइडेंटिटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। हाय, मेरा नाम सार्थक है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। बचपन से लेके बड़े होने तक मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मुझे एक्टिंग सीखनी है। बट कुछ ना कुछ लाइफ में चलता रहा कि मैंने 4 साल का एक्टिंग एक्सपीरियंस ले लिया। पर फैमिली मेरी काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप मुंबई जाओ और एक्टिंग सीखो। तो मैंने फिल्म ज्वाइन किया। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। डायरेक्टर सर की मेंटरशिप ने मुझे बहुत नीचे से ऊपर बना दिया एंड मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। इमोशंस के बारे में मुझे समझ में आया एंड प्लेसमेंट्स के बारे में समझ में आया। वीरेंद्र सर ने मुझे कमिटमेंट की थी कि एक शॉर्ट मूवी करवाएंगे, बट मैंने काफ़ी सारे सीन वर्क करे एंड अभी मैं सेट पे ही बैठा हूँ शॉर्ट मूवी के। काफ़ी सारे हमने सीन्स अभी तक शूट कर लिए हैं, अभी भी कुछ पेंडिंग है। एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथ। ज़्यादातर एक्टर थिएटर में प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के यहाँ सीखने जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने बाद, साल भर बाद वो एस्पायरिंग एक्टर ही रह जाते हैं, बिगिनर एक्टर ही रह जाते हैं, न्यू एक्टर ही रह जाते हैं, फ्रेशर एक्टर ही कहलाते हैं। वहीं पर सार्थक ने इस आइडेंटिटी को पूरी तरह से तोड़ दिया। सिर्फ 90 दिन के अंदर ही एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली और साथ में वीडियो एल्बम भी किया, शॉर्ट फिल्म्स भी की, OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी काम किया। कैसे, बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स एकेडमी। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। दोस्तों, 25 साल से इंडस्ट्री में हूं और मैंने हमेशा देखा है कि सभी एक्टर, आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, डेडिकेशन है, सीरियस हैं, पैशनेट हैं, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ करने के बाद ज़्यादातर एक्टर घर लौट जाते हैं। सबके साथ वही दिक्कत है कि कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। घर वाले भी यही समझते हैं कि इस इंडस्ट्री में करियर बन ही नहीं सकता है और इसके साथ साथ आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, जजमेंट आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती और फिर स्ट्रगलर की तरह ही बगैर रिजल्ट के वापस लौटना पड़ता है। लेकिन एक स्टूडेंट सार्थक ने इसको पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ काम किया बल्कि बहुत सारा काम किया। वो भी उसी जगह से आए थे जहाँ से आप आते हैं। वो भी एक आउटसाइडर थे, यानी कि आप मुंबई में रहते हो या मुंबई के बाहर किसी शहर से हों। वो भी एक बाहर शहर इंदौर से आए और उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ 90 डेज़ के अंदर ही सब कुछ हासिल कर लिया और अब लगातार वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिसको काम मिलता है, फिर काम देख के और भी काम मिलता है। काम काम को खींचता है। मतलब एक चांस, जो पहला चांस होता है, जो किसी भी एक्टर के लिए एक ड्रीम होता है, वो मिल जाए तो उसके बाद ड्रीम का सच होना तय होता है। वो किसी भी लक के भरोसे या लुक के भरोसे नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने एक एक्टिव सिस्टम अपनाया। आपको भी कोई और ज़रूरत नहीं है, कमी आप में नहीं है, कमी है सिर्फ एक सिस्टम की। और वही सिस्टम आज के आपको वीडियो में बताऊंगा, जो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट या क्लासेस या स्कूल की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। आप भी यही चाहते हो कि जल्द से जल्द आप एक सक्सेसफुल एक्टर बनो, क्योंकि आप दिल से पैशनेटली एक्टर बनना चाहते हो। लेकिन उसके लिए आप YouTube पर स्क्रॉल कर रहे हो, Instagram पर स्क्रॉल कर रहे हो कि कहीं से कुछ पता चल जाए कि कैसे चांस मिलता है। क्योंकि आपके मन में बार बार एक डर आता है, सवाल आता है कि 6 महीने, साल भर बाद जब क्लासेस कर लेंगे, थिएटर कर लेंगे, मुंबई में रह भी लेंगे, स्ट्रगल भी कर लेंगे, उसके बाद भी हमें ऑडिशन की क्यू में लगना पड़ेगा। उसके बाद भी पहले चांस का वेट करना पड़ेगा और मिला भी तो वो चांस ऐसा होगा जिसमें हमारी शक्ल दिखेगी, लेकिन हम अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाएंगे, हमारे पास वर्क लिंक नहीं है और इस वजह से हमें क्या काम मिल भी पाएगा या नहीं। सच बताऊं तो आपका ये सवाल और ये डर गलत नहीं है। सवाल तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपको ये सब जानकारी नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कैसे सीखेंगे और कैसे सीख सकते हैं। वो तो आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानना चाहते हैं कि प्रूफ क्या है कि मुझे चांस मिल जाए
और मैं अपने घर वालों को सेटिस्फाइड कर पाऊँ, खुद भी मोटिवेट हो पाऊँ कि हाँ, कम से कम मैंने अपनी काबिलियत से एक चांस तो बनाया, मैं एक बार स्क्रीन पर तो दिखा, ताकि आगे की जर्नी जो है वो आसान हो जाए और सबसे बड़ी बात वो स्टार्ट हो जाए। तो सार्थक की स्टोरी में जो पहले 30 दिन थे वो थे कैमरा फियर को लेकर। शुरुआत की क्लास में बार बार प्रैक्टिस की, ये समझा कि डायलॉग को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, मेमोराइज कैसे करते हैं, एक नॉर्मल सी बात को एक डायलॉग फॉर्मेट में कैसे लेके आते हैं, करेक्टर में कैसे जाते हैं, और कैमरे के सामने ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए वो कैमरा रेडी एक्टर बने, यानी कि कैमरा फियर पूरी तरह से दूर हो गया। फिर उसके बाद रियल सीन्स होने लगे और रियल्स जिस तरह से सीन वर्क होता है विजुअल मीडियम में वो होने लगा। उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ा कि को एक्टर के साथ कैसे काम करते हैं, अलग अलग लोकेशन पे, रियल सेट पे कैसे काम करते हैं, और ये कॉन्फिडेंस कभी भी क्लासरूम में नहीं मिलता। मुझे आज भी याद है जब ट्रेनिंग चल रही थी तो सार्थक ने कहा था कि सर वाकई में पहले कभी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फैमिली भी डरी हुई थी, लेकिन अब जब डेली मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो डर भी दूर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, कुछ ग्रो कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो ये बातें आज भी मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के कि इस तरह से जब स्टूडेंट लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और फिर अगले कुछ दिनों में, यानी कि 30 से 60 दिन में और 60 से 90 दिनों के अंदर सार्थक ने वो किया जो किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन के बारे में बात तो सभी करते हैं, लेकिन किस टेक्निक से सीखा जाता है ये प्रैक्टिकली सार्थक ने क्लासरूम में ही सीखा और सबको ऑब्जर्व करके परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया। एक्टिंग में ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑब्जर्व करो और रख लो, बल्कि ऑब्जर्व करके रिप्लिकेट कैसे करते हैं ये उन्होंने सीखा। एक्ट ऑन क्यू सीखा, जहाँ पर काउंटिंग पे हंसना, काउंटिंग पे रोना, काउंटिंग पे अपने इमोशंस को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, इसमें मास्टरी हासिल की। इसके बाद इम्प्रोवाइजेशन में, इमेजिनेशन में और विजुअलाइजेशन से कैसे एक टेक्निक से एक स्टार परफॉर्मर बना जाता है उस चीज़ को सीखा। जब रियल सीन वर्क किया तो रियल सिनेमा की समझ आई, रियल ऑडियंस के लिए कैसे एक्टिंग की जाती है, इमोशंस को कैसे होल्ड किया जाता है, इस पे पूरी तरह से काम किया और वो तैयार हो गया सिर्फ 90 दिनों के अंदर स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करने के लिए। इतना ही नहीं, क्लास के दौरान ही जब मैंने उनसे कहा और बाकी स्टूडेंट से कि आप जाके ऑडिशन दीजिए तो वो बिल्कुल चकरा गए। उनका कहना था कि सर हमने बहुत जगह इंक्वायरी भी की थी और सब जगह रोका जाता है कि क्लासेस के दौरान आप ऑडिशन नहीं देख सकते, क्योंकि अभी तो आप सीख ही रहे हैं, तो सीखते सीखते ऑडिशन कैसे देंगे, और अगर आप ऑडिशन देंगे वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपका जो नाम है वो ब्लॉक हो जाएगा और इंस्टीट्यूट का नाम भी बदनाम होगा कि कैसी ट्रेनिंग दी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, जॉइन फिल्म्स का कमिटमेंट है आपके साथ कि आप एक सक्सेसफुल एक्टर बने। तो कोर्स के दौरान ही सब स्टूडेंट्स ने ऑडिशन पर जाना शुरू किया, सार्थक ने भी शुरू किया। इससे फ़ायदा ये मिला कि जो ऑडिशन रूम में एक्सपीरियंस होता है वो कभी भी क्लासरूम में नहीं हो सकता। तो जब ऑडिशन में गए तो वो थोड़ा सा घबराए, इनसिक्योर हुए, नर्वस हुए। उन्होंने क्लासरूम में आके बताया, क्योंकि क्लासरूम में थोड़े दिनों बाद आप क्या होते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मुझे ये बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी कि अगर स्टूडेंट जाके ख़राब परफॉर्मेंस देंगे तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी का जो नाम है उस पर थोड़ा सा दाग लग जाएगा, लोग बोलेंगे कैसे सिखाया जाता है। मेरा कमिटमेंट था सार्थक और बाकी स्टूडेंट के साथ कि उनको जाके ऑडिशन देना चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व करना, बीइंग ए मेंटर, मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसमें जॉइन फिल्म्स का नाम थोड़ा बहुत ख़राब होता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टूडेंट का करियर बनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया है, आप लोगों ने जॉइन फिल्म्स की टेक्निक पे ट्रस्ट किया है, तभी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को बेस्ट सेलर मेथड बनाया, जो कि इंडिया का अपना पहला मेथड है जो कि बेस्ट सेलर रहा है। और बहुत ही इजी टेक्निक के साथ वो किसी भी बिगिनर एक्टर पे उसी तरह से काम करता है जिस तरह से किसी एक्सपीरियंस एक्टर को एक्टिंग करनी होती है। इसलिए स्टूडेंट क्लासरूम में ही बहुत जल्दी ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि एक्टिंग को आसान भाषा में आसान तरीके से समझना ही बहुत मुश्किल होता है और वो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से बहुत इजीली हो जाता है। और कोर्स के बाद वहाँ पे शुरू हुआ कि भाई अब प्रोडक्शन में काम करना है। हालांकि एश्योरेंस तो था कि एक प्रोजेक्ट में ही काम दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो हमारा मन भी करता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस दें। जॉइन फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस भी है तो रेगुलर प्रोडक्शन चलते रहते हैं। तो ओरिजिनल सेट पर, ओरिजिनल लोकेशन पे एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ एक्टर को काम करने का मौका मिला। सार्थक ने उसको भी बखूबी निभाया,
क्योंकि जो जो क्लासरूम में सीखा था वही सब वहाँ पर बहुत काम आया। कोई भी नर्वसनेस नहीं थी, डर नहीं था, क्योंकि जो सेट पे हो रहा था वो क्लासरूम में कैमरा फेस करके वो पहले ही कर चुके थे, उसमें पहले ही कॉन्फिडेंस गेन कर चुके थे। इसलिए वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना और अच्छे से रिलीज़ भी हुआ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिन्होंने मुझे बाद में भी बताया कि सर उनको काम मिलने में आसानी इसलिए हुई क्योंकि वो फ्रेशर एक्टर नहीं कहलाए। उनके पास वर्क लिंक था जो जॉइंट फिल्म से उनको मिल गया था कोर्स के बाद। उन्होंने वर्क लिंक दिखाया और उससे वो एक प्रोफेशनल एक्टर कहलाया और बड़ी आसानी से उनको काम मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये दिख रहा था कि ये स्क्रीन प्रेजेंस कर सकते हैं, इनको कैमरा फियर नहीं है। और एक बात होती है जो सबसे बड़ी बात, कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं या नॉर्मली किसी से मिलने जाते हैं तो एक नॉर्मल लुक होता है, लेकिन जब आप शूट करते हैं, एक प्रोफेशनल शूट करते हैं, एक डायरेक्टर के साथ, एक प्रॉपर लाइटिंग के साथ और प्रॉपर कैमरा के साथ, तो आपका जो स्क्रीन प्रेजेंस आता है वो बहुत गजब का आता है, नॉर्मल और रॉ लुक से बिल्कुल अलग होता है। तो जब भी कोई कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस लुक को देखता है ना, तो समझ जाता है यार आप स्क्रीन पर ऐसे दिखते हैं। दूसरा, एक अनकहा सच उन तक पहुंचता है कि आप कैमरे के सामने डरते नहीं हैं, आपके अंदर स्क्रीन प्रेजेंस का कॉन्फिडेंस है और आप स्क्रीन पर काम कर सकते हैं। इसलिए आप उनके लिए बेस्ट चॉइस हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो एक्टर चुनना है वो वही चुनेंगे जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, जो फियरलेस हो, जिसके अंदर नर्वसनेस ना हो। और नए एक्टर में ख़ास तौर से ये दिक्कतें आती हैं कि वो भली थिएटर से आए हों या एक्टिंग क्लासेस से आए हों, लेकिन जैसे ही पहली बार पहला चांस बड़े डायरेक्टर के सामने, बड़े सेटअप के सामने जाते हैं तो घबरा जाते हैं और ये डर सार्थक का पहले ही दूर हो चुका था। अपने 25 साल के करियर में फिल्म इंडस्ट्री में मैंने यही देखा है कि ट्रेडिशनल मेथड किस तरह का था कि आप पहले अच्छे से एक्टिंग सीखिए, फिर खुद जाके ऑडिशन ढूंढिए, फिर लगातार रैंडमली ऑडिशन देना शुरू कीजिए, कुछ रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, यानी आपका जो करियर है पूरी तरह से लक बेस्ड हो जाता है। आपको मालूम ही नहीं होता कि आपको क्या करना है, क्योंकि कोई भी वर्क एक्सपीरियंस आपके पास नहीं आ पाता और कोई वर्क लिंक नहीं होता, तो काम मिलने में उतनी ही परेशानी होती है। और जॉइंट फिल्म्स एकेडमी ने यही बदला है कि काम के दौरान ही लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म्स कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए, प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग टेक्निक्स पे काम करते हुए स्टूडेंट्स को उस जगह तक ले गए जहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस आ जाए और साथ में वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर लें। गलत आप नहीं हैं, गलत आपके सवाल नहीं है, बस गलत सिस्टम भी नहीं है, क्योंकि एक्टिंग इंस्टीट्यूट सभी एक्टिंग सिखाते हैं। जॉइंट फिल्म्स ने कुछ नहीं बदला। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी ने सिर्फ ये बदला कि आपको एक प्रोफेशनल प्रोफाइल मिलना शुरू हो गया। आपको ऑडिशन पर जाने का जो डर था वो दूर कर दिया। आपके पास एक्सपीरियंस एक्टर वाले वो सभी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं आपके प्रोफाइल में, रिज्यूमे में, जो किसी भी स्ट्रगलर के पास नहीं होती। इसलिए आप उनसे अलग खड़े हो जाते हैं और यहीं पर ये सिस्टम सबसे सॉलिड रूप में वर्क करता है। तो फिर आपके मन में क्यूरियोसिटी, सवाल और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी का एक्चुअली ट्रेनिंग मॉडल क्या है। देखिए, रियल सेट, रियल प्रोफेशनल लोग और रियल कैरेक्टर पे एक्टिंग करवाना, आपको फर्स्ट चांस देना, जो गारंटेड आप ढूंढ रहे थे वो आपको अवेलेबल कराना, ये है मॉडल। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनते हैं। कुछ ही दिनों में आपका कैमरा का डर दूर हो जाता है। क्लासरूम में ही आप कितने भी बड़े डायलॉग हों उसको मेमोराइज़ करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ आपके अंदर वर्ड्स की क्वालिटी बढ़ती है, तो याद होना भी आसान होता चला जाता है। मेमोराइज़ की जब मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो सभी स्टूडेंट्स को 15-20 मिनट में बड़े से बड़े डायलॉग याद हो जाते हैं, क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करते हुए। आवाज़ में निखार आना आपकी शुरू हो जाता है। कैमरे के जो एंगल्स हैं, जो सिस्टम है, जो टेक्निक है, वो आप समझना शुरू कर देते हैं। और लर्न फिल्म एक्टिंग बाय एक्टिंग इन फिल्म जो कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम विजुअल के साथ ट्रीटमेंट देते हैं तो आप रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा कुछ सीरियल में देखा था, मैंने ऐसा कुछ फिल्म में देखा था। और आप समझ जाते हैं कि ये डायरेक्टर मीडियम जो है, जिसमें कि डायरेक्टर बोलता है आपको एक्शन और कट और उसके बीच में आपको एक्टिंग करनी होती है, उनके हिसाब से एक्टिंग कैसे की जाती है, कैसे ऑडिशंस के बारे में पता किया जाता है। अभी आप कहीं भी जाते हैं, सीखते हैं, फिर ऑडिशंस के बारे में पता करना शुरू करते हैं। जबकि जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में ऑडिशन बैंक के थ्रू डेली आपको ऑडिशन अपडेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। मतलब ढूंढने का भी झंझट खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस आपकी पहले से रेडी है, आप उसको बस रिकॉर्ड करते हैं और भेजना शुरू कर देते हैं। ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में एक स्पेशल सेशन में ये पता चलता है स्टूडेंट को कि सिर्फ एक्टिंग स्किल से ही काम नहीं चलने वाला। राइट, आपको सुन के थोड़ा सा डाउट होगा
और थोड़ा सा सरप्राइज भी होंगे कि एक्टर बनने के लिए एक्टिंग ही तो सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक्टिंग सीखकर आप सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते जब तक कि आपको ये ना मालूम हो कि आपको अप्रोच कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, एक आउटसाइडर की एंट्री कैसे होती है, वो फर्स्ट चांस कैसे क्रिएट होगा, कैसे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक पहुंच पाएंगे और आप कैसे वो 5% के सक्सेसफुल रेशियो में शामिल हो पाएंगे जहां पर 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये सिस्टम कैसे काम करता है ये सार्थक की आप रियल स्टोरी से समझ ही रहे हैं कि आपके पास अब सब कुछ है और उसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ है, तो उससे आप एक रिलीज्ड एक्टर हैं, स्क्रीन रेडी एक्टर हैं, ये प्रूफ हो जाता है। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन एक्टर, वो ट्रिक भी सिखाई जाती है ताकि आपका सोशल प्रेजेंस, सोशल इन्फ्लुएंस भी आगे आगे बढ़ता रहे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स कोर्स ख़त्म होने के बाद भी कभी कहीं प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते या एक्टिंग में या मोनोलॉग की प्रैक्टिस के दौरान कुछ दिक्कतें आती हैं, तो लाइफ टाइम गाइडेंस आपको मिल जाती है जॉइंट फिल्म्स एकेडमी से, ताकि आप कभी भी कहीं भी अटक जाएं तो रुके नहीं बल्कि आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके साथ एक मेंटरशिप जुड़ी हुई है लाइफ लॉन्ग। उसका फ़ायदा उठाते हुए आपके पास ऐसी गाइडिंग फोर्स है जो नॉर्मली 95% स्ट्रगलर के पास नहीं है और इसी वजह से वो स्ट्रगलर हैं। आपके पास वो गाइडेंस है, वो प्रेफरेंस है, वो सब मॉड्यूल अवेलेबल है जिससे कि आप एक प्रोफेशनल एक्टर कहला रहे हैं और इसी वजह से आप 5% के सक्सेसफुल रेशियो में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं। पहली बात कि कभी भी एक्टिंग कहीं पर भी ज्वाइन करें तो पहले क्लियर करें क्या आपको चांस मिल रहा है, IMDb प्रोफाइल आपका बन रहा है, क्या प्रैक्टिकली आपको फिल्म एक्टिंग की ट्रेनिंग मिल रही है, क्या आप 10-15 मिनट में डायलॉग याद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप एक्ट ऑन क्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप ऑब्जर्वेशन उसी टाइम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड सिखाया भी जा रहा है या नहीं, क्योंकि आज सभी की डिमांड है कि उनको एक्टर जो चाहिए वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मेथड वाला ही चाहिए, क्योंकि आप जब तक स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर नहीं बनेंगे तब तक आप बहुत जल्दी जो काम होते हैं, आज चाहे OTT का काम हो, TV सीरियल का काम हो, वहाँ पर बहुत फास्ट काम करना पड़ता है। हर डायरेक्टर चाहता है तो उसको एक्टर ऐसा मिले जो फ़ौरन इमोशंस को चेंज ओवर कर सके, इसलिए वो चाहता है कि आप एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर बनो। दूसरी बात ये कि एक्टिंग सिर्फ पैशन से नहीं चलेगी, ये प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल तरीके से ही आपको अप्रोच करना चाहिए। ट्रेनिंग के साथ साथ ही आपका स्क्रीन प्रेजेंस भी आपके पास होना चाहिए और मार्केट में भी अवेलेबल होना चाहिए। बीइंग ए एक्टर आपको एक प्रूवन सिस्टम चाहिए जो आपको सिर्फ कोई भी ट्रेनिंग ना दे, एक गारंटीड चांस की भी अथॉरिटी आपको मिले, वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में। तभी आप खुद भी सेटिस्फाई होंगे और उस ट्रेनिंग का वाकई कोई बेनिफिट ले पाएंगे जिसमें कि आप अपने आप को एज एन एक्टर ऑन स्क्रीन देख पाएँ। वही आपके फैमिली के लिए भी सबसे बेस्ट होगा और वही आपके प्रूफ के लिए भी आगे काम आएगा एज अ वर्क लिंक। नहीं तो आप वो स्ट्रगलर वाली ही लाइन में खड़े रह जाएंगे जैसे बाकी लोग सिर्फ ऑडिशन का वेट कर रहे हैं, ठीक वैसी ही ज़िंदगी आपकी भी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सार्थक की स्टोरी कोई स्पेशल स्टोरी नहीं है, वो भी उसी जगह से हैं जहाँ से आप हैं। जितना भयभीत आप हैं, डरे हुए आप हैं, कंफ्यूज आप हैं, उतने ही वो भी कंफ्यूज थे। बस उन्होंने सिस्टम को समझा, एक्शन प्लान लिया और आज वो वहाँ पहुँच गए जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस तरह प्रूवन सिस्टम के साथ भी अगर आपको मौका मिल रहा है एक्टिंग ट्रेनिंग का और साथ में एक प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल का, तो उसके बाद भी क्या कोई चैलेंज आपकी लाइफ में रह जाता है जिसकी वजह से आप एक्टिंग करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मैं समझ पाऊँगा कि आपकी दिक्कत क्या है, क्योंकि हर दिक्कत को सॉल्व करना ही मेरी जिम्मेदारी है। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।